महामसिफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंचासीन मान्यवर, आज जैसा आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर ये जो विषय भी रखा हुआ है, मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा। मैं एक थोड़ा सा दृष्टांत दे के खापड़े साहब से मेरा मिलन कैसे हुआ वो बात करूँगा। कहते हैं कि कीनिया में एक काला गुलाम है, जोमो कनाटा। जोमो कनाटा ने कहा, वो बाद में शासक बनता है, पहले गुलाम है। वो कहता है कि जितने ईसाई मिशनरी अफ्रीका में आए, जब वो हमारे पास आए तो उनके एक हाथ में बाइबल थी, उनके हाथ में क्या था? बाइबल थी। और हम वो जहाँ प्रवेश करते हैं हमें कहते हैं कि ये जो बाइबल है इसमें प्रार्थना करो, आपको सब कुछ मिलने वाला है। कहते हैं कि हमने उनका कहना माना कि कैसे प्रार्थना की जाए, तो उन्होंने कहा अपनी आंखें बंद करो। कहते हमने अपनी आंखें बंद की तो हमारे हाथ में बाइबल थी और सारी कीनिया की पूरी ज़मीन जो थी वो मिशनरी के पास पहुंच गई। जब भी दुश्मन कहाँ प्रवेश करता है तो उसके हाथ में कल्चर भी साथ होता है। और यही हिसाब कहते हैं, कोलंबस जब भारत की ओर निकलता है और कोलंबस अनजाने में जब अमेरिका की ओर निकलता है, उसके एक हाथ में बाइबल थी, एक हाथ में तलवार थी, दो हथियार थे। इसी से उन्होंने सारा काम किया। ये संदर्भ मैंने क्यों बताया कि खापड़े साहब के साथ मेरी मुलाकात कैसे हुई कि काशीराम जी जब पहली बार 80 या 81 में अमृतसर आए, बहुत गर्मी थी, तो एक नया अंदाज कैडर कैंप का कभी सुना ही नहीं था, लगता था अजूबा है। कि उन्होंने तब आदत थी थोड़ी सी अंग्रेजी लोगों की ठीक होती थी, हमारे साथी कि अंग्रेजी में वो लिखते थे। अंग्रेजी में लिखा कि इफ़ यू वांट सोशल चेंज गेट रेडी फॉर शू बीटिंग। और पंजाबी में कहते थे जे समाज दे कार्यकर्ता बनना है, जुतियां खान वास्ते तैयार रहो। कड़वे शब्द थे उनके। उस समय उन्होंने 2-4 बार काशीराम जी का नाम लिया। तो मुझे लगा कि जब वो कह रहे हैं कि हम 2 साथी निकले एक संगठन बनाने के लिए, संगठन कौन सी चिड़िया है आज भी शायद हमारे समाज के लोगों को कम पता है, तब वो बात करते हैं। और मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि 83 या 82 में एक हमारे खापड़े साहब को लेके आने वाले वामन मेश्रम, जो 2-3 संगठनों के आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मेरे घर में लेके आए। तो जब वो घर में लेके आए तो मुझे नहीं पता कि उनका अभियान क्या था। मेरे घर में आके बैठे, जब बैठे तो तब मेरे से उन्होंने बात किया कि ये संगठन बना है। तो मुझे तो वो कहते कांचीराम मुझे बोलते थे कि तू भी नौकरी छोड़ दे। तो कहते, मैंने कहा कि अरे भले मानस भूखा मर जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि संगठन जमीन से उठ के आगे बढ़ा है, अचानक नहीं बढ़ा। संगठन कहां से चला है, कहां तक पहुंचा है, तब अजीब लगता था। और ये जब बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिस जमाने में साइकिल रैली होती है, साइकिल रैली में डॉक्टर हंसराज पाल अमृतसर के थे, डॉक्टर बशंबर दास थे, वो मुझे बार बार कहें कि जी साइकिल रैली में पूरा दिल्ली जो है नीली झंडियों वाला होगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अभी देखा नहीं था। और जब हम साइकिल यात्रा पे पहुंचे, 7 दिन लगाए, अमृतसर में कर्फ्यू लगा हुआ था, तो यहाँ हम पहुंचे, हमने देखा कि वाकया ही वो हालात ऐसे हैं। और आखिरी बार 9 दिसंबर 96 को हमारा नया घर, उसी दिन खापड़े साहब हमारे पुराने घर में आए और उस रात मेरे घर में आके रहे। मैं इसलिए बता रहा हूं कि खापड़े साहब इतने साधारण व्यक्ति थे, वो अपने घर की कहानी बताते थे कि हम बहुत साधारण लोग हैं और आज तक संसार के अंदर जितने भी परिवर्तन हुए हैं वो बहुत कोई अमीर लोग नहीं थे जिन्होंने परिवर्तन किए हैं। तो खापड़े साहब एक ऐसे योद्धा हैं, ऐसी सीढ़ी बनाई। सोच नहीं सकता कि इतनी बड़ी जो विचारधारा सैकड़ों वर्ष जो है ब्राह्मणवाद ने लगाए, तो वो कहां के कहां तक पहुंचे। मैं इसलिए बता रहा हूं, आज अगर भारत के अंदर सोशियो पॉलिटिकल क्राइसिस है तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। अगर शासक को हिंसक होना पड़ता है, अंदाज करो कि शासक ही हिंसक क्यों हो रहा है। हिंसक तो उनको होना चाहिए जिनके पास कुछ भी नहीं है। अगर शासक हिंसक हो रहा है, इसका अर्थ है कि ब्राह्मणवाद की थोड़ी जो है ढीली हो रही है, ये ढीला हो रहा है। शासक जो है, शासक क्यों घबराया हुआ है? पूरी की पूरी राजसत्ता
भारत के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर इन द ग्रिप ऑफ दोज पीपल, और आज वो हिंसक बन रहे हैं। रात को मैं सुन रहा था, एक लेडी है रागनी तिवारी, वो गाली गलौज कर रही है और क्या कह रही है, हम इस देश के अंदर सनातनी हिंदू हैं हम। तो मैं ये कहता हूं कि आज डीके खापड़े मेमोरियल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, चिंता मत करो, ये संगठन अनुशासित है। भारत में बामसेफ जैसा कोई भी अनुशासित संगठन नहीं है। हम बार बार बोलते हैं कि जो अनुशासित हैं वही शासक बन सकता है। अरे हम हजारों साल की ये जकड़न जो है उसको तोड़ रहे हैं, कोई छोटा काम नहीं कर रहे हैं। चिंता मत करिए, निराश मत होइए, चिंतक बनिए, चिंता करनी चाहिए। निराश हताश लोग कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते। इसलिए मैं आज के दिन में एक खापड़े साहब की स्मृति पे एक बार फिर उनको श्रद्धा करता हूं। धन्यवाद।